दोस्तों, मोदी के बाद योगी, ये नारा आपने सुना होगा और इस बीच इस नारे ने खूब हवा पकड़ी थी। लेकिन इसी बीच निशिकांत दुबे, जो कि भाजपा के सांसद और अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बात कही है वो सुनकर तो एक पल को योगी आदित्यनाथ का पारा भी हाई हो जाएगा। दरअसल निशिकांत दुबे एक पॉडकास्ट में पहुंचे हुए थे, जहां पर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। इसी दौरान निशिकांत दुबे से वहां मौजूद एंकर सवाल करता है, आने वाले 20 साल में आप योगी आदित्यनाथ को कहां देखते हैं? इसके जवाब में निशिकांत दुबे कहते हैं, योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं है। 20-25 साल बाद क्या सिचुएशन होगी किसी को कुछ नहीं पता है। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसलिए उस तरह के कोई प्रश्न ना किसी के मन में है ना किसी के मन में होने चाहिए। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दिया। आज भी जनता पीएम मोदी को ही वोट करती है। दोस्तों, निशिकांत दुबे अपनी इस बातचीत में योगी आदित्यनाथ के जिक्र पर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में जगह खाली नहीं है। जबकि एंकर का सवाल सिर्फ साफ साफ ये था कि आने वाले 20 साल में आप योगी आदित्यनाथ को कहां देखते हैं। एंकर ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि प्रधानमंत्री को लेकर के या जो तमाम अटकलें चल रही हैं, लेकिन निशिकांत दुबे इशारा साफ साफ समझ जाते हैं और इस मंच पर इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भले ही योगी के समर्थक जितना भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करें कि मोदी के बाद योगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है वो ये भी है कि निशिकांत दुबे अमित शाह के करीबी हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ठनाठनी अक्सर रहती है। मंच पर भले ही ये ना दिखती हो, लेकिन शाह और योगी के बीच अक्सर जो तमाम फैसले हैं उनमें ठनाठनी बनी रहती है और शाह के करीबी भी नहीं है योगी आदित्यनाथ। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ के नाम की जो चर्चाएं हैं वो प्रधानमंत्री के रेस में चलने लगी थी तो शाह को इस पर भी काफी आपत्ति हुई थी। लोकसभा चुनावों के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट यूपी में लोगों को टिकट दिए जाने की भेजी थी, शाह ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और एक भी नाम नहीं जो योगी आदित्यनाथ ने सुझाया था वो नहीं माना था। हालांकि इसके आगे जो बातचीत होती है वो भी सुनी जानी चाहिए। इसके बाद सवाल होता है, योगी आदित्यनाथ जनता को पसंद तो आ रहे हैं। निशिकांत दुबे जवाब देते हैं कि पसंद तो कई एक लोग आ रहे हैं, पसंद तो हेमंत बिश्वा शर्मा भी आ रहे हैं, पसंद तो देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी कितने पसंदीदा हैं उसकी कल्पना नहीं है। अमित शाह ने 370, 35A नक्सलवाद खत्म किया। आज अगर भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनी है तो उसका क्रेडिट उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जाता है। दोस्तों, निशिकांत दुबे जिस कदर अमित शाह की वाहवाही कर रहे थे, जबकि सवाल योगी आदित्यनाथ का था, तो उसको अगर आप इन दोनों बातों को कनेक्ट करके देखेंगे तो निशिकांत दुबे के इन बयानों के पीछे की मंशा आप साफ समझ सकते हैं। निशिकांत दुबे सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो आगे की बातचीत में ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी विजय हासिल करती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसका जो क्रेडिट है वो अमित शाह को जाता है, क्योंकि अमित शाह उस वक्त इंचार्ज थे। हमारी पार्टी ऐसी है कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सभी लोग टैलेंटेड हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब तक पीएम मोदी जिंदा हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवश्यकता है। दोस्तों, निशिकांत दुबे जब ये बात कहते हैं तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इन दोनों का काफी ज्यादा जिक्र होता है। निशिकांत दुबे इशारों में बताने की कोशिश करते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के मन में लालसा है भी पीएम पद को लेकर तो वो ना हो, क्योंकि पीएम पद के उम्मीदवारों के तौर पर अमित शाह अभी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से शाह के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, निशिकांत दुबे जिस कदर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के फेस पे कोई वोट नहीं करता बल्कि मोदी के फेस पर वोट होता है, उससे एक बात तो साफ है कि अब इनके इस बयानों ने, निशिकांत दुबे की इन बातों ने योगी आदित्यनाथ का पारा जरूर हाई किया होगा। फिलहाल निशिकांत दुबे के इन बयानों पर योगी आदित्यनाथ के पलटवार का भी इंतजार है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी से अब भाजपा के ही नेता जलने लगे हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष भी इस पर मजे लेता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान दिला दे, योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं होते हैं तो उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होगा, इसको लेकर के भी अभी से ही अटकलें लगाई जाने लगी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए
जाएंगे, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें आगे चलकर भविष्य में कोई पद देकर साइडलाइन कर दिया जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का भविष्य तो अब भाजपा और भाजपा का जो गुजरात लॉबी केंद्रीय नेतृत्व है वो जानता है, लेकिन यहाँ पर आरएसएस क्या कोई बड़ा रोल निभा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं और आप निशिकांत दुबे के इन सवाल जवाबों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही।